नमस्कार साथियों। आज मैं अपने देश के सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इस पर इस तरह के कंटेंट लोग डाल रहे हैं। सो कॉल्ड जो कंटेंट क्रिएटर हैं या जो यूट्यूबर अपने आप को कहते हैं या इंस्टाग्राम वगैरह पे वायरल अपने आप को जो कह रहे हैं, किस हद तक लोग गिर रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के चीज़ों को इंडिया में चलने देना चाहिए? सरकार भी इस पे कोई कदम नहीं उठा रही है। सोशल मीडिया पे किस तरह के कंटेंट डाले जाएंगे, उसके लिए कोई भी नियम कानून सरकार की तरफ से या कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। ऐसे ऐसे कंटेंट है, उनके इतने इतने व्यू, इतने इतने फॉलोअर, देख के आश्चर्य होता है। इतना बल्गर कि आप देख नहीं सकते। लेकिन आश्चर्य है कैसे उनको यहाँ का क्या माइंडसेट है लोगों का, जो इस तरह के चीज़ को इतना ये करते हैं। लोग बोलता है कि अरे भाई, हम बहुत, हमारा एक अपना इंडिया का एक अपना सभ्यता था, एक अपना संस्कृति है, एक अपना वैल्यूज़ है। ये सब को ताक पे रख के ये दुनिया में सबसे वल्गर और सबसे गंदे कंटेंट कोई बना रहा है तो वो इंडियन है। बहुत सारे चीज़ों में तो मैं देखता हूँ कि गार्जियन का, उनके माँ बाप का खुला सपोर्ट है। बच्चे पैदा नहीं हुए कि उनको सोशल मीडिया पे ले आए, भाई चलो बनाओ अभी से शुरू कर। उनको पढ़ाने की चिंता नहीं है, देश के लिए कुछ नया चीज़ वो इनोवेट कर सके या कुछ देश को कुछ अलग चीज़ दे सके जो देश के विकास में या वर्ल्ड में एक अलग पहचान बनाने के लिए ज़रूरी हो। इनसे उनको कोई मतलब नहीं। दोस्तों, अब चाइना से तुलना करें और यहाँ के बच्चों को देखें आप। वहाँ बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो लोग कोई रोबोटिक, कोई कुछ, कोई खेल में, कोई जिम्नास्टिक, इस तरह की चीज़ें करते हैं। पैदा होते ही वो सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं बनाने लगते। और यहाँ देखिए, बच्चे पैदा हुए कि भाई उसके माँ बाप और समर्थक या उसके जो परिवार के लोग हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो भाई डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, कोई ये गाना उठा लिया। अलग अलग छोटे छोटे बच्चों और बच्चों को ऐसे ऐसे वल्गर गाने पे डांस करवाना और इस तरह से उत्तेजक पोज देना समझ से परे है। दोस्तों, इन चीज़ों पे सरकार को इमीडिएट लगाम लगानी चाहिए। हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, क्या इस तरह से विश्व गुरु बनेंगे? चाइना ऐसे ही अपना लोहा दुनिया में नहीं मनवाया। सरकार की भी यहाँ कोई पॉलिसी है नहीं, इन चीज़ों को पर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। जहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए था, वहाँ सरकार और मोदी ने एक बार कहा कि भाई सोशल मीडिया पे रील बनाओ, वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, यूट्यूब, फेमस हो जाओ और पैसे कमाओ। बताइए दोस्तों, इससे क्या देश चलेगा? आज के बच्चे किताब पढ़ते नहीं, दिन रात मोबाइल में रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को भी आप देखेंगे कि किताबों से, उनके पास अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई मेडिकल कर रहा है, आप कभी उनसे बात करेंगे, उनके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होता। ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पार्टिकुलर, उनके पास होता होगा, क्योंकि आम बच्चे तो किताब पढ़ना ही छोड़ दिए। आप रूरल गांव में जाएंगे, लोग स्कूल से बंक करके, ये करके, कहीं से कैमरा खरीद लेते हैं, कहीं से कुछ खरीद लिए, और वो आराम से कहीं देखेंगे कि स्कूल छोड़ के ड्रेस बन के आया है। मैंने रूरल एरिया में, बहुत इंटीरियर एरिया में देखा, रील बना रहे हैं। इससे क्या देश का भला होगा?
लेकिन धन्य है ये देश और यहाँ के नेता, यहाँ के ब्यूरोक्रेट जो डिसीजन लेने वाले हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे कि इस तरह के चीज़ों से ये करके आप कब तक चलेंगे और इससे देश का क्या भला होगा। सरकार को चाहिए दोस्तों, एक सीमा तय करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है लक्ष्मण रेखा, कि आप किस तरह के कंटेंट डाल सकते हैं। और इन सोशल मीडिया के चैनलों से या सोशल मीडिया ऐप के जो भी अथॉरिटी हैं इंडिया में, उनको स्पष्ट कहना चाहिए कि इस तरह के जो वल्गर कंटेंट हैं उन्हें आप इंटरटेन नहीं करेंगे और उन्हें डिलीट करें। ज़रूरी कंटेंट बनाना, ज़रूरी चीज़ें डालना यूट्यूब पे, जिससे फ़ायदा हो समाज का, और ये उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फालतू का डांस, गाना, वल्गर, बेवजह का, इससे क्या हासिल होगा इस देश को। तो मैं बस दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम पब्लिक भी सोचे, इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें जो वल्गर, वाहियात, वायलेंट, फालतू कंटेंट डालते हैं छोटे छोटे बच्चों को आगे करके, और उसके साथ माँ बाप भी खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी आप बाप बेटे, माँ बेटे का भी ऐसा कंटेंट आप देख लेंगे, बाप बेटी ये सब का, कि आपको आश्चर्य होगा ये समाज का कितना पतन हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है ये समाज। इनमें अविलंब रोक लगाने की ज़रूरत है सरकार के तरफ से, और इसका एक लक्ष्मण रेखा, एक सीमा तय करना बहुत ज़रूरी है। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत घातक होने वाला है। हर चीज़ खत्म हो जाएगा। आप दुनिया के या अफ्रीका के भी जो बहुत, जिनको आप हे दृष्टि से देखते हैं, जिन देशों को, उससे भी बुरी स्थिति होने वाली है इंडिया की, अगर इस तरह का कंटेंट और ये फालतू कंटेंट यहाँ पे चलता रहा तो। बुरी स्थिति कहने का अर्थ है दोस्तों कि जंगल राज या उस तरह की बात मैं नहीं कर रहा कि वो कोई उससे इकोनॉमिकली डाउन हो जाएगा इंडिया या कुछ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ फोकस करना चाहिए यूथ को वहाँ पर वो फोकस नहीं कर रहे। सरकार के का भी ध्यान नहीं है, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे सरकार की भी कोई बहुत रुचि है नहीं, और उस तरह का कोई स्पेसिफिक विभाग नहीं है जो इन चीज़ों पे, जिस पे चाइना काम करता है और देश काम करते हैं। हम तो हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड है, हमारा ऐसे ही चलेगा। और आपने देखा कि 1 महीने के अमेरिका ईरान वॉर में और देशों पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, और इंडिया की इकोनॉमी सीधे 4th से 6th पे चली गई। इंग्लैंड और जापान तुरंत आपसे आगे हो। तो रिसर्च डेवलपमेंट पे काम हो, बच्चों को शुरू से रिसर्च डेवलपमेंट की ओर मोड़ा जाए, उनके पढ़ाई में शामिल किया जाए, बचपन से उनकी रुचि देखी जाए। सोशल मीडिया और ये सबसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसके साथ ही मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।